स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और इस वक्त मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी जुड़ गए हैं। और अभी पिछले ही हफ्ते हमारी बातचीत हुई थी, पॉडकास्ट जब हमने किया था, तो पहला सवाल मेरा यही था कि महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं और नेताओं को क्या कुछ नजर आ रहा था। प्रदीप भंडारी जी ने कहा था कि मैं आपको यहां पर लिख कर दे रहा हूं कि हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। तो प्रदीप जी, भविष्यवाणी तो आपकी सच हो गई जो 4 दिन पहले आपने की थी। देखिए, ये जमीन से जनता की आवाज थी और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वर्डिक्ट बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र के अंदर किसी दल ने 200 सीट क्रॉस करी है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी टोटल सीट्स हैं वो टोटल सीट महाविनाश अघाड़ी की टोटल सीट से ज्यादा है। मतलब कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे और शरद पवार की अगर आप सीटों को जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम आती है। मतलब अकेली बीजेपी एनडीए से ज्यादा सीट लेकर आ रही है। ये महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं हुआ है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी तीसरे कंसेक्यूटिव टाइम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र के अंदर बन रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के एक है तो सेफ है नारे का वोट है। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विकास और लाडली बहना के साथ में जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर करा है उसका वोट है। और राहुल गांधी की डिविसिव पॉलिटिक्स, वोट जिहाद और कम्युनल पॉलिटिक्स की हार है। तो क्या फिर उद्धव को लग गया प्रदीप जी की गलती हो गई थी 19 में? आज ये नतीजे देख के समझ आ गया होगा उनको। ठाकरे नंबर 6 की पार्टी हुए हैं। आज असली शिव सैनिकों ने उद्धव ठाकरे को बता दिया है कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार को त्याग कर सोनिया गांधी के राजनीतिक गोदी में जाकर बैठना कितना उनको भारी पड़ा है। और आज साबित हो गया है कि सूडो सेक्युलर उद्धव ठाकरे और संजय राउत और आदित्य ठाकरे जी का जो पूरा दल है वो सिर्फ और सिर्फ नोटा के साथ कंपीट करने में रहा है। और आज वो एक वोट सूडो सेक्युलर सेना बन चुकी है जिसको मेजॉरिटी वोट सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज का मिला है। प्रदीप जी, अभी कुछ साल पहले तक की बात है, आप इधर बैठकर यानी हमारी जगह पर बैठकर ऐसे नेताओं से बयान लिया करते थे, उनका वर्डिक्ट जाना करते थे। कैसा लग रहा है, एक तो नेता बनकर और दूसरा आप तो देखिए आप तो सत्ता में आ रहे हैं फिर से। देखिए, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ में अपना योगदान दे रहा हूं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ में अपना योगदान देने में अपने आप को खुशनसीब और लकी मानता हूं। आप ये समझते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो एक टाइम पे लोग कह रहे थे कि सिंपैथी आ जाएगी, वो जीत जाएंगे, वो सारी सिंपैथी छूमंतर हो गई और जो सिद्धांतों के साथ समझौता किया उन्होंने वो ले डूबा? 53 सीटें, बताइए। देखिए, जो सिद्धांत और आइडियोलॉजी को त्यागता है, जो अवसरवादिता करता है और अपने मूल्यों को छोड़ता है, उसको जनता कभी नहीं भूलती। ये भारत की जनता है, ये वही जनता है 2014, 1924 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनती है। उद्धव ठाकरे जी ने एक फेक न्यूज फैलाई थी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके कारण उनको लगने लगा कि जनता को उनको समर्थन आ गया है, परंतु मुंगेरी लाल के हसीन सपने इमीडिएटली टूट जाते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी 2011 से बात कर अभी तक लेकर एक भी राज्य सरकार के अंदर कभी भी रिपीट नहीं कर पाई, क्योंकि बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को डेवलपमेंट का मिलता है। लेकिन प्रदीप जी, मान लीजिए आप लोग के पास तो बहुत बड़ा मैंडेट है, आप बीजेपी खुद 130 सीट के आसपास जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे आए आपके पास और कहने चलिए गलती हो गई, मेरी भी 10-15 सीटें शामिल कर लीजिए, हमें भी रख लीजिए, माफ कर दीजिए। मेरा मानना है ये एक स्पेक्युलेटिव सवाल है, तो इसके स्पेक्युलेटिव सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता कि ये सवाल के अंदर स्पेक्युलेशन है। और अगर ये स्पेक्युलेशन रियलिटी में आएगा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके बारे में चर्चा करेगा। हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ महायुक्ति के रूप में आ रहे हैं जो ऐतिहासिक है। और अभी हम इसी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से विकास को महाराष्ट्र में आगे लेके गए, हमारा फोकस उसी में। अच्छा, पीएम मोदी तो कहते हैं कि आप लोग जो नाम सोचते हैं वो नाम हमारी लिस्ट में नहीं होता है कुर्सी पे बैठने के लिए, लेकिन यहां पर जो नाम दिख रहा है कि अगर अब पूरी तस्वीर जब साफ हो जाएगी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, कोई और? अगेन इसका अगर ये जो सवाल है इसके बारे में हमारा शीर्ष नेतृत्व, जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था, तीनों पार्टी साथ में मिलकर निर्णय करेंगी कि किसको कौन मुख्यमंत्री, तीनों पार्टियां मिलकर चुनेंगी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और लीडरशिप के साथ। जर्नलिस्ट का पत्रकार बनने का यही फायदा है कि सवालों के जवाब कैसे दिए जाए। अच्छा, जवाब हमें भी पता है, जवाब आपको भी पता है, पर चलिए ठीक है, मुझे पता है आपके पास वक्त की थोड़ी सी कमी है क्योंकि आपको जलेबी खाने और बांटने जाना है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप भंडारी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद सभी दर्शकों को जिन्होंने मेरे को छोड़ा। धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। तो प्रदीप भंडारी को आपने सुना, बीजेपी बिल्कुल। स्पोक्स पर्सन, पहले रोहित पांडे के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें भविष्यवाणी कर दी थी। और सिर्फ प्रदीप भंडारी ही नहीं, मैंने बहुत सारे नेताओं को ऐसे प्रिडिक्ट करते हुए देखा था कि महाराष्ट्र में वही आ रहे हैं, मतलब कि बीजेपी आ रही है। लेकिन तो फायदा हुआ। प्रदीप जी ने जो भविष्यवाणी की, उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हम सबसे बड़ी पार्टी होंगे और ऐसा मैंडेट आएगा जो तो इतिहास उन्होंने में नहीं उद्धव का दौर देखा है ना, उस वक्त वो पत्रकार थे, उन्होंने देखा है वहां क्या स्थिति थी ग्राउंड जीरो पर। इसीलिए तो रोहित कह रहे हैं कि पत्रकार और नेता में ये जो फर्क वो समझ रहे हैं, क्योंकि वो एक्चुअल में ग्राउंड जीरो पर रहे हैं। खैर, तो प्रदीप भंडारी को आपने सुना, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अब जिस तरीके से अब हम नतीजों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, रुझान का वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चला है और अब जीत हार का अंतर कितना किस सीटों पर होगा, 217 जो अभी आपको दिख रहे हैं ये कितना कम होंगे, कितना ज्यादा होंगे, अब इस पर चर्चा होगी। ये तो तय दिख रहा है, तस्वीर तो क्लियर है। बीजेपी प्लस महाराष्ट्र में अगले 5 साल तक है और उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरे नंबर पर शिंदे हैं जो कि 50 प्लस जा रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार को अब शांत बैठना होगा और कहना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे सही नारा था, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा इसका विरोध किया था। फिलहाल अब आगे बात है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा लगातार होगी, क्योंकि वो पूर्व में रहे हैं, बहुत काम भी किया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और प्रदीप भंडारी ने जो कुछ भी कहा है, जो भविष्यवाणी उनकी सच हुई, उस पर आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, पॉडकास्ट जाकर आप एक बार फिर से देखिएगा कि किस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही थी।